क्या यहां से अब डायरेक्ट उनको अडयाला जेल रावलपिंडी मुंतकिल किया जाएगा? क्या प्रोसीजर होगा अगला? मोहम्मद इशफाक से भी हम राब्ता करने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, ये मनाजिर आप देख सकते हैं कि जैसे ही परवेज इलाही की गाड़ी केनाल रोड से ज़हूर लाई की जानिब मुड़ने वाली थी तो इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से चौधरी परवेज इलाही को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। इससे कबल लाहौर हाई कोर्ट ने परवेज इलाही की रिहाई का हुक्म दिया और सदर PTI को यह कहा गया कि नैब या किसी भी अथॉरिटी की जानिब से गिरफ्तार ना किया जाए। फुटेज में देखा जा सकता है जिस वक्त परवेज इलाही की दोबारा से गिरफ्तारी हुई इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से, अदालत ने हुक्म दिया कि नजरबंदी के कानून के तहत भी हिरासत में ना लिया जाए। 2 रुकनी बेंच के फैसले के बाद हिरासत गैर कानूनी थी, लेकिन 3 MPO के तहत इस्लामाबाद पुलिस ने उनको दोबारा से गिरफ्तार किया और ताज़ा तरीन सूरत हाल के मुताबिक बताया यह जा रहा है कि परवेज इलाही को इस्लामाबाद ले जाया जा रहा है और आगे की इतलात ये मौसूल हो रही हैं कि इनको अडयाला जेल रावलपिंडी में रखा जाएगा और कल सुबह मकामी अदालत में इनको पेश किया जाएगा। जबकि इससे कबल जब लाहौर हाई कोर्ट ने तहरीरी हुक्म जारी किया तो अदालत ने DIG ऑपरेशन समेत दीगर पुलिस अफसरान को परवेज इलाही को घर तक छोड़ने की हिदायत की थी। और हमने अब से कुछ देर पहले जब ब्रेकिंग की कि परवेज इलाही को अहाता अदालत से वहां से रवाना हो गए हैं तो पुलिस की भारी नफरी मौजूद थी जिसके साथ परवेज इलाही को ज़हूर लाई रोड उनकी रिहाइशगाह मुंतकिल किया जा रहा था। हमारे नुमाइंदे मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं। जी मोहम्मद इशफाक, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, ताज़ा तरीन सूरत हाल ये है कि अभी जो फुटेज नाज़रीन को देखी जा रही है वो परवेज इलाही के साथ सरदार लतीफ खोसा जो सीनियर कानूनदान है वो भी उनकी गाड़ी की पिछली नशिस्त पर मौजूद थे। और जब इस्लामाबाद पुलिस ने परवेज इलाही की गाड़ी को रोका तो सबसे पहले सरदार लतीफ खोसा को गाड़ी से उतारा गया और उसके बाद परवेज इलाही को उनकी गाड़ी से उतार कर इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी गाड़ी में मुंतकिल किया। और फिर फुटेज में देखा जा सकता है कि DIG ऑपरेशन अली नासर रिजवी, जिनको लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने यह हुक्म दिया था कि परवेज इलाही को बाहिफाजत लाहौर हाई कोर्ट से उनके घर तक पहुंचाना है, तो वो भी उनके साथ मौजूद थे। लेकिन चूंकि इस्लामाबाद पुलिस के पास वारंट गिरफ्तारी मौजूद थे, उन्होंने तमाम कायदे ज़वाबित पूरे कर रखे थे, तो इसलिए DIG ऑपरेशन अली नासर रिजवी ने इस मामले में मुदाखलत नहीं की। और फिर फुटेज में देखा जा सकता है कि सरदार लतीफ खोसा को गाड़ी से उतारने के बाद इस्लामाबाद पुलिस ने परवेज इलाही को पकड़ा और फिर उनको अपनी गाड़ी में मुंतकिल किया। तो इस वक्त इस्लामाबाद में परवेज इलाही को इस्लामाबाद मुंतकिल करने के हवाले से इकदाम किए जा रहे हैं। और इस्लामाबाद में परवेज इलाही के खिलाफ कितने मुकदमा दर्ज हैं और क्या उनकी तफसीलात हैं, इस हवाले से डिटेल सामने नहीं आ सकी। अलबत्ता ये इतलात सामने आ रही हैं कि परवेज इलाही को 3 MPO के तहत इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जबकि लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अमजद रफीक ने जब ये हुक्म जारी किया कि परवेज इलाही को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार ना किया जाए, तो इस मौके पर सरदार लतीफ खोसा एडवोकेट ने यह कहा कि हमें इतलात ये हैं कि परवेज इलाही को दोबारा नजरबंद किया जा रहा है। तो उसके बाद जस्टिस अमजद रफीक ने इस हवाले से भी इन इक़दाम को ऑर्डर का हिस्सा बनाया और फिर ऑर्डर में ये लिखा कि परवेज इलाही को किसी सूरत भी नजरबंद भी ना किया जाए। तो इन तमाम अहकाम के बावजूद अब इस्लामाबाद पुलिस ने परवेज इलाही को गिरफ्तार कर लिया है और कुछ ही देर बाद इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से बाकायदा परवेज इलाही की गिरफ्तारी से मुतल्लिक इलामिया भी जारी किया जाएगा। तो मोहम्मद इशफाक, जिस तरह से हम फुटेज में भी देख रहे हैं, सबसे पहले सरदार लतीफ खोसा साहब को गाड़ी से बाहर उतारा गया और उसके बाद जिस तरह से फुटेज में नजर आ रहा है, तो क्या चौधरी परवेज इलाही की जानिब से कोई मज़ाहमत भी की गई? फुटेज में देखा जा सकता है कि चौधरी परवेज इलाही गाड़ी से बाहर नहीं आ रहे थे और वो लाहौर हाई कोर्ट का हुक्म का बार बार जिक्र कर रहे थे। तो उसके बाद जो इस्लामाबाद पुलिस के जो अहलकार हैं उन्होंने फिर परवेज इलाही को गाड़ी से पकड़ा और फिर उनको उतार कर अपनी गाड़ी में सवार किया। परवेज इलाही की कोशिश ये थी कि वो किसी न किसी तरह से बाहिफाजत अपने घर जो ज़हूर लाई रोड पर उनकी रिहाइशगाह है वहां पर उनको पहुंचा दिया जाए। लेकिन किनाल रोड से जब ज़हूर लाई रोड की तरफ टर्न करते हैं तो वहां पर इस्लामाबाद पुलिस पहले से ही मौजूद थी और उन्होंने फिर DIG ऑपरेशन को सारी सूरत हाल से आगाह किया कि उन्होंने परवेज इलाही को गिरफ्तार करना है और इससे मुतल्लिक तमाम कायदे ज़वाबित पूरे किए हैं। तो उसके बाद फिर गाड़ियां रोक दी गई और फिर जब परवेज इलाही को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस एहलकारों ने गाड़ी का दरवाजा खोला तो पिछली नशिस्त पर परवेज इलाही के साथ
सरदार लतीफ खोसा एडवोकेट मौजूद थे। तो इस मौके पर पुलिस एहलकारों ने सरदार लतीफ खोसा को दरख्वास्त की कि बराए मेहरबानी आप गाड़ी से नीचे आ जाएं, हमने कानून के मुताबिक इकदाम करने हैं। तो इस मौके पर सरदार लतीफ खोसा ने मज़ाहमत नहीं की और कानूनी इकदाम में रुकावट का हिस्सा नहीं बने और वो आराम से जब नीचे उतरे तो उसके बाद परवेज इलाही गाड़ी से नीचे नहीं उतर रहे थे। वो बार बार लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म का जिक्र कर रहे थे। तो फिर उनको बताया गया कि ये इस्लामाबाद पुलिस है, लाहौर हाईकोर्ट का हुक्म पंजाब पुलिस के हवाले से था, ये इस्लामाबाद पुलिस ने आई है और आपको गिरफ्तार करना है। उसके बाद फिर परवेज इलाही को 3 MPO के तहत गिरफ्तार किया गया और फिर इनको गाड़ी से उतारकर इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी गाड़ी में मुंतकिल किया। तो मोहम्मद इशफाक, जैसा से आप बता रहे हैं कि पहले सरदार लतीफ खोसा साहब को गाड़ी से बाहर, वो उन्होंने मज़ाहमत किए बगैर वो गाड़ी से बाहर आ गए और जब परवेज़ इलाही को बताया गया, मोहम्मद इशफाक से गालिबन हमारा राब्ता मुनक़ता हो गया। नाज़रीन, आपको ताज़ा तरीन मनाज़िर दिखा रहे हैं। परवेज़ इलाही को जब गाड़ी से निकाल कर इस्लामाबाद पुलिस ने अपनी गाड़ी में मुंतकिल किया तो कुछ इस किस्म के मनाजिर थे। जब गाड़ी टर्न लेने लगी थी कैनाल रोड से ज़हूर लाई रोड की जानिब, तो वहाँ पर गाड़ी को रोका गया। तो सबसे पहले उनके वकील सरदार लतीफ खोसा साहब को दरख्वास्त की गई कि गाड़ी से बाहर आए और वो बिना मज़ाहमत के बाहर आ गए। लेकिन परवेज़ इलाही को जब गाड़ी में से निकालने की कोशिश की गई तो वो बार बार लाहौर हाई कोर्ट के ऑर्डर का जो है वो बार बार हवाला दे रहे थे और उसके बाद उनको वहां से इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार किया और इस्लामाबाद की जानिब रवा दवा हो गए। हमारे नुमाइंदा खसूसी लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अंसारी, ताज़ा तरीन सूरत हाल से आगाह कीजिएगा। ताज़ा तरीन सूरत हाल यही है कि जो परवेज़ इलाही हैं उनकी इस्लामाबाद की तरफ रवानगी का सिलसिला जो है वो जारी है और जो फुटेज मंजर आम पर आई है उसमें देखा जा सकता है कि परवेज़ इलाही को जो उस गाड़ी से निकालकर पुलिस की सफ़ेद रंग की गाड़ी में मुंतकिल करने का प्रोसेस है वो देखा जा सकता है कि किस अंदाज से पुलिस ने जो है उनको बाजू से और टांग से पकड़कर जो है वो अब दूसरी गाड़ी में मुंतकिल किया, क्योंकि उनकी तरफ से मज़ाहमत की जा रही थी। अब जो है अब जो परवेज़ इलाही की लीगल टीम है वो इस सारी सूरत हाल के बाद जो है वो आइंदा का कानूनी लाहमल जो है वो इख्तियार करने जा रही है। और इस हवाले से इतलात यही है कि इस्लामाबाद में भी और लाहौर में भी दोनों महाज पर जो लीगल ऑप्शंस है उनको एक्सरसाइज किया जाएगा। तहरीक इंसाफ के मरकज़ी सदर परवेज़ इलाही को जो आज लाहौर हाई कोर्ट से रिलीफ मिला वो उस रिलीफ के नतीजे में घर नहीं पहुंच सके, बल्कि ज़हूर लाई रोड को टर्न लेते ही गाड़ी जो है उनकी रुक गई और उसके बाद लाहौर पुलिस और DIG ऑपरेशन और जो दीगर काम जिनको यह टास्क दिया गया था कि परवेज़ इलाही को उनके घर मुंतकिल करना है, तो वो रास्ते में ही जो है वो इस्लामाबाद पुलिस ने अपने जो 3 MPO के तहत एक दस्तावेज उनके पास थी जो कि कानूनी तौर पर तकाजा था कि उसके तहत परवेज़ इलाही को तहवील में लिया जाए, तो उन्होंने इस प्रोसेस को जो है वो मुकम्मल किया है। बहरहाल इस हवाले से तहरीक इंसाफ के जो सदर हैं उनकी मुश्किलात जो है वो काफ़ी दफ़ा उन्हें अदालतों से रिलीफ मिला, उनके 2 केसेस डिस्चार्ज भी हुए अदलिया से, लेकिन उनके खिलाफ कुछ ना कुछ कोई ऐसे केसेस सामने आ रहे हैं जिसके नतीजे में उनको मजीद गिरफ्तारी का या नजरबंदी का सामना करना पड़ रहा है। पहले भी वो एक 30 दिन की नजरबंदी जो है वो मुकम्मल कर चुके हैं, जबकि उनके खिलाफ नैब के केसेस के अलावा मुबैना तौर पर जो है मुख्तलिफ तरक्याती मनसूबों में किकबैक्स के केस हैं उनका भी उनको सामना है। और उसके बाद अब ये 3 MPO के तहत जो नजरबंदी है इस हवाले से भी जो है वो बाहर तो डिप्टी कमिश्नर जो है वो 3 MPO के तहत नजरबंदी करते हुए यही मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं कि नक्शे अमन आमा का खतरा है, इसलिए उनको अफासती तहवील में लिया जा रहा है। लेकिन मुमकिन है कि इस्लामाबाद पहुंचने के बाद उन्हें किसी और मुकदमे में भी उनके खिलाफ या FIR सामने आए, ये तो अभी बाद में ही मालूम होगा। लेकिन इस बात के इम्कानात को रद्द नहीं किया जा सकता कि उनके खिलाफ कोई और भी जो है वो कानून नाफिज करने वाले अदारे या तहकीकात करने वाले अदारों के पास उनके खिलाफ और भी ऐसा मवाद हो जिसकी बुनियाद पर वो अपनी कार्रवाई करे। तो बहरहाल इस वक्त ज़हूर लाई रोड जो है वो अब यहाँ पर पुरसकून है। यहाँ से पुलिस की तमाम गाड़ियाँ जो आई थी उनके साथ और उसके बाद अपनी एक कार्रवाई करने के बाद यहाँ से रवाना हो चुकी हैं। अब जो परवेज़ इलाही की लीगल टीम है जिसने जो लाहौर में वकला है और जो इस्लामाबाद में है वो अगले जो कानूनी रिलीफ लेने के लिए जो है वो अगले जो मुमकिन तौर पर ऑप्शंस हैं उसको जो है वो इस इकदाम को जो है वो 3 MPO के इकदाम को नजरबंदी के इकदाम को चैलेंज करने जा रहे हैं और जो लीगल ऑप्शन है उन तमाम को एक्सरसाइज करेंगे, तमाम लीगल ऑप्शंस को एक्सरसाइज करेंगे। लियाकत अंसारी, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा, आपसे मजीद भी तफसीलात
लेते रहेंगे। हमारे साथ डेप्यूटी ब्यूरो चीफ लाहौर हसन रजा मौजूद हैं। हसन रजा, जब लाहौर हाई कोर्ट का वाज़ेह हुक्म आ गया कि नैब या किसी भी अथॉरिटी की जानिब से गिरफ्तार ना किया जाए, ये भी कहा गया कि नजरबंदी के कानून के तहत भी हिरासत में ना लिया जाए, तो फिर भी क्या कोई प्रोविजन निकलती है कि इस्लामाबाद पुलिस 3 MPO के तहत दोबारा गिरफ्तार कर ले? देखिए, इस्लामाबाद की जो पुलिस हुकाम है उनका ये कहना है कि क्योंकि अभी तक उनको कोई ऐसा रिटन ऑर्डर मौसूल नहीं हुआ या किसी भी अदालती अमले की तरफ से या डायरेक्शन हमें कोई ऐसी मौसूल नहीं हुई